वो नौकरी कैजुअल लेबर में भी काम करता है। हमारे पास बहुत लोग आता है कैजुअल लेबर के, कल तो रखवा देती थे, कल ब्याह हो देते बाप। अब हम कहिए किसान है, 10 बीघा 15 बीघा खेत है, लेकिन कैजुअल लेबर में रहना चाहता है। क्यों? अच्छी बात है, नहीं बात सही है। क्यों कि वहाँ किसान का पॉकेट नहीं भर रहा, पेट तो भर रहा है। पेट तो अभी भारत में हमारे पास अनाज इतना हो रहा है कि रखने का जगह नहीं है, और मोदी जी किसान के बल पर ही सारे अनाज को फ्री बांटे हैं। ये नहीं है कोई ग्रेटिस नहीं दिए हैं, तो किसान को रखने का जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बर्बाद क्यों कर रहे हो, इसको किसान में बांटो ना, फ्री जो सड़ रहा है बिगा रहा है उसको किसान में फ्री बांटो, तो बट रहा और बहुत अच्छा रहा। तो इसमें और जो आप लोग हैं वही किसान का पेट तो भरे, साथ साथ पॉकेट भी भरे, उसमें प्रयास में आप लोग लगे हुए हैं। इसलिए आपको हार्दिक स्वागत है और हार्दिक बधाई है। हम तो किसान हैं और शुरू से खेत से जुड़े हुए रहे हैं। और आप जानते हैं मैं ढोली कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, कहीं भी था, या मुजफ्फरपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर था, जो 12 जिला हमारे साथ, या समूचा बिहार और समूचा भारतवर्ष में हमारा संपर्क किसानों के गांव से रहा है। और उसी कड़ी में हम लोगों का शुरू किया हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र और कई योजनाएं शुरू हुई। तो सवाल यह है कि इन जो माइकोर है, आपको बहुत बड़ा वरदान अभी आया है, अभी पहले नहीं था। क्या बात है, आपको समझना पड़ेगा। विज्ञान बहुत अच्छा, वेद जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका टीम बहुत अच्छा है, विज्ञान की बात करता है। विराज जी ने, मिश्रा जी और सबके ऊपर में हमारे जो है वेद जी, जब किसान के बीच में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि विज्ञान की तरफ बात करते हैं। आपको 2 चीज समझना पड़ेगा, खाद आप दीजिए, फॉस्फेट दीजिए, नाइट्रोजन दीजिए, कोई चीज आप दीजिए, जब पेड़ लेगा तभी तो उसका फायदा होगा। पेड़ लेगा ही नहीं तो फायदा कैसे होगा? तो पेड़ माइकोर जो है तो अच्छा लेता कैसे है? जड़ से लेता है, और तो कुछ नहीं तरीका, जड़ से। तो जड़ को मजबूत करना है। जड़ को अगर मिल गया खाना, आपका उसमें रूट हेयर्स होते हैं, रूट में भी रूट हेयर्स होते हैं, कई तरह के आप प्लांट का जब जानिएगा तो उसमें एक प्लांट से जाता है ऊपर, जो क्लोरोफिल से अन्न बनता है, भोजन, उसका भोजन बनता है। जैसे आप रसोई में बनाते हैं ना, वैसे ही पौधा जो है सीधे आपको मालूम होता है देते हैं जमीन में, लेकिन भोजन बनता है पत्तों में। वहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ती है, हरा होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोसिस होता है, और क्या क्या चीज है इसको, तो वहाँ पर भोजन बनेगा। यहाँ से जमीन से लेकर के वो जो खाना है, भोजन है, भोजन का चीज है, भोजन नहीं है। भोजन की जो चीज है वो जमीन से लेकर के पत्तों तक ले जाता है। उसका जो जैसे हमारा नर्व्स और वेन्स होता है ना, वैसे ही पौधों में भी 2 चीज होती है। ठीक जैसे आदमी का है वैसे ही पौधे का, वैसे ही पशु का भी है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ले गया पत्ता में, अब पत्ता में जब सूरज की रोशनी मिलती है और धूप रहता है तो वहाँ भोजन पकता है, जैसे हमारा रसोई घर में बनता है कि नहीं? वहाँ पर सीधे चावल तो हम खाते नहीं, चावल दाल जो हुआ रसोई घर में पहुँचता है, वहाँ खाना बनता है, और वहाँ से फिर हमारे खाने के टेबल पर आता है, साझा है। तो वो होता है जड़ के जरिए। जड़ में भी रूट है, मेन आपका जड़ होगा, टैप रूट होगा, रूटलेस होंगे, रूट सेल्स होंगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। वो सारी चीजों में किसान कहाँ गड़बड़ करता है, इसको जानने की जरूरत है। रूट हेयर बहुत डैमेज होता है, आपका जो कमैनी होता है, गोदारी चलता है, या बहुत से काम होते हैं उसमें रूट हेयर से डैमेज होता है। तो आप समझे रूट हेयर से इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बहुत पतला पतला है, उसके जरिए उड़ेगा। तो अब दूसरी चीज है नमी चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो पानी होगा तभी ना आपको पेट में पचेगा, शरीर में फायदा करेगा। अब पानी नहीं रहेगा, सीधे आप खा लीजिए भात दाल तो खराब ये करेगा, इसीलिए कहता है पानी भी पी। तो आपका 2 चीज है, एक तो रूट के नजदीक रहना चाहिए, दूसरा नमी रहनी चाहिए।
नमी अगर दो चीज नहीं रहा तो नमी जब रहेगी और रूट में दीजिएगा तो माइकोर क्या है कि रूट को एक्टिवेट करता है। ये खाद नहीं है, कोई रासायनिक चीज नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कोई नाइट्रोजन नहीं है, कोई फॉस्फेट नहीं है, कोई पोटास नहीं है। ये आपको जड़ का जो रूट्स है, रूट सेहत है, रूट को डेवलप कर देता है, उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। जब उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो जमीन में जो आप खाद दिए हुए हैं उस खाद का उपयोग सही हो जाता है। और उस खाद का सही उपयोग जमीन में खाद देने से नहीं, यही सब समस्या हो रही है। खाद देना, कितना खाद देना, कब खाद देना, कैसे खाद देना, ये सारी चीजें की जानकारी ठीक से है नहीं। समस्या तो यहाँ है, समस्या है टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। वो तो होगा खेत पर आने से ना, भाषण देने से नहीं ना। किसान जब भाव कर रहा है मकई है, अब खाद नाइट्रोजन छींटना है, फॉस्फेट छींटना है, पोटास छींटना है, आलू की खेती कर रहा है, कैसे दे, कब दे, टॉप ड्रेसिंग कर रहा है, कैसे दे, कब दे, स्प्रिंकल कर रहा है, कैसे दे, कब दे, ये सब चीज की जानकारी तो है नहीं किसान को। कितने किसान को ये सब, एक दुबे जी को हो सकता, हमको भी नहीं है। तो बताते हैं, हमको भी इन लोगों से बुलाना पड़ता है कि हमको जरा ये, हम बहुत साइंटिस्टों के बीच में रहे हैं लेकिन हमको गड़बड़ा जाता है इन लोगों से उससे। और उस पूछने में हमको जब समस्या आती है तो हम यूनिवर्सिटी वाले को पूछते हैं, सरकार के तंत्र को पूछते हैं और धानका को भी पूछते हैं, या और भी कई सब। उसमें सबसे प्रॉम्प्टली धानका का रिस्पॉन्स होता है, सबसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स धानका होता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। किसान की जो बात हुई है और सारे लोग इसको, अभी आप जाइए ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी है अभी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर हुआ था, पहला दिन ज्वाइन किया था यहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर में। रात में नहीं, रात में कीड़ा उसको चर कर जाता था और पूरा चौर का चौर, खेत का खेत साफ हो। तो हमने सबको कहा, डायरेक्टर ये जो है नाम बुला रहे हैं, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी है वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और उस तो सबको फोन किया। तो सब लोग आ रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। और धान का इनको किया, अग्रवाल साहब तुरंत टीम आ गया और सारा स्प्रेइंग शुरू कर दिया। और वो लोग आकर देखे उठे, बहुत खुश हुए। डायरेक्टर साहब ज्वाइन किए, उनको मालूम हुआ बहुत अच्छे हैं, तमिलनाडु के हैं लेकिन हमारे बिहार में हैं, और अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है। वो वहाँ से ज्वाइन किया, दौड़ा दौड़ा पूसा आया, पूसा वाला कहा कि हम तो नहीं गए, दौड़ा दौड़ा यहाँ आया, खेत में सामने पहुंचा और देख कर कहा कि साहब तो बहुत अच्छा है। और तो हम इसलिए धान का खुश है। आपको इसमें कोई नहीं, जो आपको सेवा करे, जो आपके काम उपलब्ध हो, उसकी बात सुनिए, सुन करके समझने की कोशिश कीजिए और समझ करके तब उसका उपयोग कीजिए। ये नहीं कि सुनना ही केवल है, समझिए, गुनिए। बहुत बहुत बेकार बात सब हम लोग करते हैं लेकिन अपनी खेती की बात हम करते नहीं हैं। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, सब लोगों से जो फील्ड के स्टाफ है, कि जब कभी आप आइए तो किसान के साथ उसके खेत पर जाइए और खेत पर देखिए कि क्या कर रहा है और क्या किया है और कैसे करना है। वहाँ ही सारी चीजें बताने का प्रयास कीजिए। देखिएगा टेक्नोलॉजी जब आएगा तो चीजें अपने आप पास हो जाएगी और पॉकेट भी भरना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉकेट कब भरेगा? जब आपको अधिक उपज होगी। रेट रूट की बात तो छोड़िए, रेट की बात वो बड़ा अच्छा हमको ये था, समस्तीपुर वाला जो मसीना सीट का मर गया, तो वो कहा कि कितना उपज, कहा हमको कि इसी साथ उपज के लिए मत पूछिए, उपज से अब रेट रूट से मतलब नहीं है, हमको अधिक उपज हो जाए तो जहाँ 10 कुंटल है वहाँ 15 कुंटल हो जाए तो रेट कुछ रहे, हमको फायदा तो होगा नहीं। हम लोग ज्यादा बात है इस सब पर करने लगते हैं, जिसकी जब हमारा किसान का काम होना है कि हमको उत्पादन कैसे हो, अधिक उत्पादन कैसे हो, खर्चा का लागत कैसे कम हो, इस पर काम होना चाहिए, इस पर चिंतन। और माइकोर है या धन वर्षा है या और भी कई चीज है, इसमें आप हम माइकोर भी यूज किए हैं सभी कई चीजों पर, और धन वर्षा का हम रेगुलरली यूज करते हैं सभी चीजों पर। और एक बार 2 बार नहीं हम छिड़कते हैं, हम तो एक बार छिड़क देते हैं तो फिर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद फिर दोबारा छिड़कते हैं, फिर वो आदमी सब आता है, फिर हम भी घूमने जाते हैं, देखते हैं क्या आया, फिर दोबारा भी छिड़क देते हैं।
इसलिए हम दे देते हैं इनसे। मणिभूषण जी हमारे बहुत हमको हेल्प करते रहते हैं, कभी पैसा नहीं देते हैं, कभी लेट देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कुछ काट-छाट भी कर देते हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं कि किसान के नाम से ये सब आपको मदद करते रहते हैं। तो इन आप में जागरूकता होनी चाहिए, आप में जागरूक, आप जाइए ना इनका खेत जाकर, आप हमसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इनसे जाकर, किसान है ना आपके गांव के, आप इनसे जाकर पूछिए कि खेत में जाकर आप हमारे यहाँ आइए, हमारा खेत देखिए, और जो लोग यूज कर रहे हैं यहाँ नहीं, आप उनके खेत, और वो जब कहें और उन पर विश्वास हो तब आप यूज कीजिए, इनके कहने पर उतना मत कीजिए। दो चीज हम बताना चाहते हैं, क्योंकि किसान लोग हैं और आप किसान की बात सुनते हैं। हम जैसा हम कहने की धानका से हम कोई बिजनेस का लिए, हम इनसे हम किसान की भलाई की बात और भलाई करते रहते हैं। इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR। तो हम एक जो जहाँ कहाँ किसान की कमी है सो हम बताना चाहते हैं। किसान की कमी क्या है, जैसे माइक्रोल है, आपका धनवर्षा, अब किसान चाहता है छिड़काव, अब कैसे करेगा छिड़काव, मशीन कहाँ से आएगा, उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, हाई वॉल्यूम होगा, लो वॉल्यूम होगा, स्प्रेइंग किस स्टेज में, ये नहीं है। इस सिस्टम को डेवलप ही नहीं हो रहा है। असल किसान को सेवा करने का तो सिस्टम अभी तक खाली बात हो रही है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी किसान के खेत पर और फसल पर कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा नहीं हो रही। हम धानका हम चेयरमैन साहब से भी बात किए हैं, उन्होंने कहा कि बेद से हम बात करेंगे और आप लोगों से हम ये चाह रहे हैं। और हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत से नवयुवक हैं, हम 3 नवयुवक का एक टीम बनाना चाहते हैं और उनका नाम देना चाहते हैं पौधा संरक्षण मित्र, पौधा संरक्षण मित्र करके है ना। 3 आदमी का टीम बनेगा, उनको आपसे खाली मशीन हम दिलवाएंगे फ्री, और कुछ नहीं, कोई हम फ्री के एकदम अगेंस्ट है। लेकिन अब बेचारा नौजवान सब है, पढ़ा लिखा है, मैट्रिक है, BA है, MA है, गांव में काम नहीं मिलता है, और नौकरी में तो जाइए तो रिजर्वेशन है, तो घूस है, तो यह है, तो वो कहाँ बेचारा दौड़ता रहेगा। तो 3 आदमी का ग्रुप बनाएंगे और हर एक क्षेत्र में उस मशीन दिलवाएंगे और उनको यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दिलवाएंगे या कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उनको ट्रेनिंग दे करके और उनको डीलर से लिंक कर देंगे। जैसे मणिभूषण जी के ऐसा डीलर है या हमारे गांव में जो भी है, उनसे लिंक करेंगे कि आप वहां से दवाई लीजिए और उनका पैम्पलेट लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और किसान के खेत में घूमते रहिए, जहाँ जो छिड़काव करना है उसका रेट बना देंगे, रेट एस्टिमेट कर देंगे कि दवाई का दाम इतना, छिड़काव इतना, आपका मजदूरी इतना, और इस तरह से किसान का हर एक खेत छिड़काव भी होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका काम होगा। जो कमी है सर्विस नहीं है किसान के यहाँ, किसान का से हर एक किसान को इतना दवाई छिड़कना, और क्या था अमेरिका, ये आप लीजिए ना चीन का उदाहरण, या आप जापान का उदाहरण लीजिए, या दूसरे देशों का उदाहरण लीजिए, वहां पर अब किसान को इतना फुर्सत है, खेती करेगा तो उसको तो अपना सामान भी दे दिया उसको कोऑपरेटिव को, और कोऑपरेटिव भी उसके यहाँ सब स्प्रेइंग कराना, जैसे ये है ना, इनके यहाँ धान दे दिया, इनका काम है सफाई करना, ड्रेसिंग करना और बेचना, और ये हमको स्प्रेइंग डस्टर सब इनके पास है, दवाई भी इनके पास, बदन हम कर उस किसान का अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो इन्हीं के यहाँ से अंडा ले आएंगे, इन्हीं के यहाँ से ले आएंगे और खिला देंगे, बिस्कुट भी खिला देंगे, चाय, और ये अपना हमारा अकाउंट रखेंगे, कितना हमारा बिका, कितना हम हुआ, और ऐसे करके हम चाहते हैं एक सर्विस सेवा वाला काम शुरू कराना, जिसमें बिहार सरकार भी रहेगी, यूनिवर्सिटी भी रहेगा, आप रहिए और किसान, चारों ग्रुप मिल करके इसको शुरू। इसकी कुछ कमी है, कुछ कमी तो सतीश जी बहुत पूरा करते हैं, लेकिन सतीश जी को अपनी भी खेती है और कुछ इनका बहुत सा और भी काम है, तो हर एक किसान के यहाँ ये नहीं जा पाते। हर एक किसान को जो सेवा मिलनी चाहिए, छोटा किसान हो, 1 कट्ठा के खेत हो, 1 बीघा के खेत हो, टुकड़ों में बटा हुआ खेत है उसके यहाँ, तो इन सब जो मिलना शुरू होगा, किसान खाली पैसा देना होगा, और पैसा भी उसको दाम जोड़ देंगे कि दवाई का इतना दाम हुआ,
स्प्रेइंग का इतना चार्ज हुआ, उस आदमी जो गया उसका इतना मेहनत आना हुआ, स्टैंडर्ड बना देंगे और किसान का काम होता चलेगा। और किसान का उपज जब बढ़ेगा तो पॉकेट भी भरना शुरू होगा, तो उसकी शादी बढ़िया होगी। तो आपको बताते हैं, इसलिए नहीं कि सोचा कि हमारी जो लड़की जाएगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, तो सोचा कि नौकरी वाला है तो थोड़ा दूसरा क्या है, आजकल लड़का लड़की सब शहर में तो घूमना होना चाहता है, वो ऐसे जगह रहना चाहता है, देहात में नहीं रहना चाहता। तो शहर में दोनों नया लड़का लड़की तो कहीं घुमा फिरा, शहर में सिनेमा गया, ये सब देखा उखा, टीवी तो मन लगता है, इसलिए चाहता है। लेकिन अच्छा अगर आमदनी शुरू हो जाए तो उसको आपके 10 गो लोग आएगा तो उसका इंतजाम होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और कृषि अभी भी हम कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है, हमारे पास आंकड़ा है और सारे लोगों को आंकड़ा हम बता चुके हैं। और अभी जितना व्यवसाय है, जितना हम कहते हैं टाटा का हो, अंबानी का हो, किसी का भी हो, आप जोड़ करके कंपैरिजन कर दीजिए कि 1 रुपी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका आउटपुट कितना होता है। एग्रीकल्चर में जो 1 रुपया स्टेट इन्वेस्टमेंट होगा उस साल भर में 2 रुपया तो मिनिमम, साल भर 2 रुपये देते हैं 6 महीना का, तो 2 रुपया हमको आएगा, 3 रुपया आएगा तो 1 रुपया कैपिटल में काट दिए, 2 रुपया, बताइए कितना परसेंटेज हुआ। और उनका तो साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 का। लेकिन है क्या समस्या हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है। और टाटा क्या, अंबानी साहब का अरबों रुपया का इन्वेस्टमेंट है, तो 0.0001% भी अगर आ गया प्रॉफिट तो मालूम पड़ता है कि 50 करोड़ रुपया में कोई प्रॉफिट आ गया। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट जब एग्रीकल्चर में नहीं है तो प्रॉफिट का सबसे बताइए ना, कोई आदमी आप चैलेंज कीजिए। जो हम कह रहे हैं 6 महीना में आप 101 फसल लगाते हैं, आप जहाँ 100 रुपया खर्च करते हैं, कोई भी रेट हो, वो 6 महीना के बाद वो आपको 200 रुपया देगा। तो 100 रुपया काट लीजिए, 100 रुपया, उस 100 रुपया को फिर रबी में लगा दीजिए। रबी को भी हम बहुत रफली जोड़े हुए हैं, तो वो अगले बार फिर 100 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, तो फिर 100 रुपया आपको, 100 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, माने 1 रुपी brings 2 rupees return in a year. This is the potentiality of agriculture and farming. और इससे बड़ा धन्यवाद। तो दूसरी चीज क्या है कि आप आए हैं तो हम किसी को लीची दे देते हैं, आम दे देते हैं, यह मार देते हैं, वह मार देते हैं, और अभी आपको गोभी दे दिया है, मटर दे दिया है, मरुआ दे दिया है, यह चीजें, और कोई दूसरा नहीं दे। किसान ही है बड़ा हृदय वाला होता है, क्योंकि उसके अपने खेत में उपजता है ना, उसको जोड़ना नहीं पड़ता है, तो सबको खिलाता है, बांटता है, देता है, तो सारे लोग आपके पीछे रह गए। हमारे पीछे सब लोग पटना से लेकर दिल्ली तक, उसी साथ इस बार लीची हमको नहीं दे रहे, हमके लीची खराब हो गया, आपकी कृपा नहीं हुई, तो हमको बताए नहीं, हमके अब कहाँ किसान भूखता चले कि कहाँ से हमको फायदा होगा। इस किसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि नहीं? ऐसे ही हंसी मजाक तो यही है। इसलिए किसान भाइयों, और आने वाला समय आपको हम बता देते हैं कि आपके लिए बहुत और भविष्य अच्छा आ रहा है। इसलिए खेती में अपने रहिए, अपने बच्चों को भी जोड़िए बढ़िया से, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, और घर पर रहे और बढ़िया से खेती करे। थोड़ा दूर हम एक बार पंजाब में थे, गए थे कोई काम से, वर्ल्ड बैंक ने भेजा था, तो गए तो किसान क्या, तो कहा कि ना किसान से भेंट होगी 2 बजे के बाद। हम क्या है, तो क्या है, किसान सब भोरे निकल, किसान उसके सब सवेरे खेत पर, यहाँ पे दूरा पर क्यों आप रहते हैं? कोई आदमी दूरा पर मत रहिए, सुबह में सब आदमी खेत पर रहिए, और सुबह में अपने खेत पर चले जाइए और देखिए खेत आपको। और 2 बजे आते थे, 2 बजे आया, नहा वहा करके पूरी फर्स्ट क्लास सोफा सेट है, हम भी पहुंचे, खूब बढ़िया खाना पीना, ड्रिंक व्रिंक सारा चीज, और एंजॉय किया, रात में रहा, खाया, फिर भोरे निकल गया। तो उस सिस्टम से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हम लोग घर पर बैठे, चूना हमको पेट नहीं भर सकेगा, चूना और ये अथी सब हमको पेट भरेगा वही किसान, खेत। तो खेत पर हम लोग जाना शुरू करें, खेत पर रहना शुरू करें, खेत पर काम करना शुरू करें, और जो लोग भी हैं खेत पर जाना शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए हम एक और प्रपोजल हम दे रहे हैं,
कि देखिए संस्थाएं तो बहुत बनती है। पहले सरकार था, भारत सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर विश्वविद्यालय आया कि उससे कुछ और, फिर कृषि विज्ञान केंद्र आया, कई चीज। तो कई संस्थाएं हैं, अपने अपने ढंग से काम कर रही है, उसका अपना महत्व है, अपना उत्तरदायित्व है, अपने ढंग से हो रहा है। तो हम एक चाहते हैं आपसे कि एक पौधा क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रांसमिट सेंटर बनवाना। आप बनवाए नहीं, जहाँ की खाली चीजों लोगों को प्लांट प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी प्लांट प्रोटेक्शन बहुत क्रूशियल है खेती में। बहुत सीड ट्रीटमेंट से लेकर के और स्टोरेज तक और मार्केटिंग तक हर एक स्टेज पर प्लांट प्रोटेक्शन आता है। इसलिए प्लांट प्रोटेक्शन का एक हम सेंटर बनवाना चाहते हैं इस जगह, जो यहाँ पर बने कहीं पर सुटेबल प्लेस पर, और वहाँ पर लोगों का सब चीज है, लोग आगे देखेगा कि कौन बोल रहा है, कौन लोग है, कौन भी कुछ विचार विमर्श अब सब पूछा जाएगा। जाता है किसान सब कहता है ना कोई भेंट भेड़, कोई से भेंटे नहीं, सब बैठा। आजकल तो सब अफसर हो गया, साइंटिस्ट तो है नहीं, और लेबोरेटरी में कौन जाएगा, जाने भी नहीं देता। आजकल तो हर एक जगह देखिए, पता नहीं विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर कॉलेज में इतना सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, जहाँ किसान आने का खुद से आ जाए। हम लोग तो कभी, हम तो अपने ऑफिस में भी जो आता था, जिस वक्त आता था भेंट करते थे, कभी ये रखा ही नहीं को, जो जिस वक्त आ गया भेंट कर लिया, चाहे डेरा पर आया चाहे कहीं आया। तो ये सब आजकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इसीलिए किसानों को इस प्रकार का सेंटर की जरूरत है। कई संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं है, और किसानों की संख्या बहुत है। गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनके पास पूंजी नहीं है, वो दौड़ नहीं सकते हैं। समय अगर उनको दौड़ाने लगिएगा तो खेती छूट जाएगा, अथी है। इसलिए इस प्रकार का एक सेंटर भी बने। जब पौधों का से आपको प्रेम है, फसल से प्रेम है, तो फसल कैसे जर्मिनेट करता है, कैसे बढ़ता है, उसमें फूल कैसे आता है, फल कैसे आता है, किस वक्त क्या करना चाहिए जो बढ़िया फल आएगा, बढ़िया फूल आएगा, बढ़िया चीज आएगा, तो साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। और जो साइंटिस्ट हैं या जो और किसानों की भलाई करना, उनको हम कहते हैं किसान बनिए, किसानों का दर्द समझिए, किसानों की बात समझिए, तो अपने आप चीजें गंगा जो अभी तक रुकी हुई है कि कृषि के हुआ है, अनाज बढ़ गया है, जरूर बढ़ गया है, लेकिन जो किसान को पॉकेट भरना चाहिए वो नहीं भरा। समस्या अभी भी है, अन्न में जरूर अति हुआ है। और दूसरी चीज किसान से हम कहना चाहते हैं कि आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई कीजिए। आप मरुआ का खेती कीजिए ना, आप बाजरा का खेती कीजिए, आप ये साग सब्जी में जाइए। देखिए ना, इस बार जो साग सब्जी किए हुए था ना, पानी उनी लगा, लेकिन हमारे ही खेत में, हम तो नहीं तो किए हुए था, उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया प्रति बीघा उसको गोभी से आमदनी हुआ है एक सीजन में। एक फिर दूसरा गोभी रोप दिया, फिर 2 लाख रुपया होगा। फिर ये है कि खेती का लाभ। हाँ, रोने से नहीं होगा, हम रोते कभी नहीं है। हम तो कहते हैं हम जितने आदमी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे हम ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम लोग रोने का आदत अंग्रेज सिखा गया। फिर सरकार भी आपको यही सिखाती है कि रोइएगा तब आपको कुछ दे देंगे। वो सब छोड़िए, किसी के बल पर मत खड़े आप हो सकते हैं। बैसाखी के बल पर किसान बढ़ना चाहेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। स्वयं अपना ज्ञान, अपना मजबूती और अपना आधार बनाइए। आपके पीछे जैसे धन का यहाँ पहुँच गया है, वो आपके से सब लोग आपके खेत पर पहुँचेगा।